ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। पहला मृत्यु पत्र गुरुदेव ने वीर व्रत को दिया था। वीर व्रत पत्र को मन में पढ़ते हुए आज हमें देवदत्त के बिशाहू नामक सैनिक का काम तमाम करना है। वह सुबह 7 बजे के आसपास अपनी सैनिक वेशभूषा में बहुत दूर तक फैले हुए बगीचे से होकर गुजरेगा, जो कि राजा देवदत्त के सैन्य शिविर तक पहुंचने का इकलौता मार्ग है। हमें अपनी पहचान छुपाकर वहीं पर उसका इंतजार करना होगा और आते ही उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने से पहले उसे उसकी मृत्यु का कारण भी बताना होगा, ताकि हमारा बदला परिपूर्ण हो सके। उसे युद्ध की चुनौती देकर ही मारना है और बदला पूरा लेना है, किंतु समय कम। पत्र के अनुसार गुरुदेव और वीरव्रत ने काले कपड़े पहनकर घोड़े पर सवार होकर उस बगीचे की तरफ तुरंत ही निकल पड़े और जैसे ही बिशाहू दिखाई पड़ा, वीरव्रत ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। वह भी बहादुर योद्धा था। चुनौती स्वीकार कर लिया और पूछा, आप कौन हैं? जवाब मिला, वीरव्रत, मुझे अपने बड़े भाई और 2 हमारे जाबाज सैनिकों की मृत्यु का बदला, जिन्हें तुमने धोखे से मारा है, तुम्हें मार कर चुकाना है। फिर तलवारें दोनों तरफ से तन गईं, लेकिन वीरव्रत के सामने वह कितने समय तक टिक पाता। उसमें एक तपस्वी ब्राह्मण का तेज और एक छत्राड़ी की जिद्द का गजब का रसायन था, जो गजब का रणबांकुरा था। पल भर में ही उसका सर धड़ से अलग कर दिया और गुरुदेव ने वीरव्रत को लेकर तुरंत एक सुगम मार्ग से सुरक्षित अपने राज्य में लौट आए और पत्र द्वारा राजमाता को सूचित किया, क्योंकि बोलना मना था। इधर देवदत्त के राज्य में उनके सैनिक की मृत्यु एक रहस्य बनी हुई थी। बहुत विचार विमर्श हो रहा था, किंतु कोई भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। एक बहादुर योद्धा था। उसके शरीर पर इतने घाव यह बता रहे थे कि उसकी मृत्यु अचानक नहीं हुई है, लड़कर ही वह मरा है। लेकिन उससे अधिक शक्तिशाली आखिर कौन है, यह एक रहस्य बना हुआ था। अब गुरुदेव का दूसरा पत्र अजीठा नाम के एक योद्धा की मृत्यु के लिए था। ठीक उसी तरह अंजाम पूर्व नियोजित ढंग से ही संपन्न करके गुरुदेव ने पत्र द्वारा राजमाता को सूचित किया, तो राजमाता ने गुरुदेव के पत्र को अपने सीने से ऐसा लगाया जैसे कोई घाव पर मरहम हो, जिसे देखकर वीरव्रत और गुरुदेव के मन को भी थोड़ी राहत महसूस हुई। राजा देवदत्त के दूसरे योद्धा की मृत्यु भी पहले योद्धा के समान हुई थी। वह भी एक बहादुर योद्धा था, जिसे मारना आसान नहीं था। देवदत्त के राज्य में अपने दोनों योद्धाओं की मृत्यु का रहस्य अब तक भी रहस्य था। शरीर पर इतने घाव और कटा पड़ा सर, वह दर्दनाक दृश्य लोगों की आंखों से उतर ही नहीं रहा था, जिसका खौफ प्रत्येक चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, किंतु एक बात साफ थी कि मारने वाला कोई एक ही आदमी है, क्योंकि दोनों मृत्यु का अंजाम एक ही जैसा था। राजा देवदत्त के गुप्तचर दिन रात माथापच्ची करते रहे, लेकिन कोई भी सुराग लगा पाना उनके लिए भी मुश्किल हो रहा था। इसी तरह से देवदत्त के तीसरे योद्धा का मृत्यु पत्र गुरुदेव द्वारा राजमाता पाकर इतनी चैतन्य हुई कि मानो गुरुदेव ने उनको पत्र नहीं अमृत दिया हो। उधर अभी भी 2 योद्धाओं की मृत्यु की गुत्थी सुलझी नहीं थी कि अपने तीसरे योद्धा की मृत्यु का अंजाम भी ठीक वैसा ही पाकर राजा वीरव्रत इतना बौखला गया था कि उसने अपने गुप्तचरों को, यदि वो एक पखवाड़े के अंदर इस मृत्यु के रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाए तो उनको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, ऐसा फरमान कह सुनाया था। और गुप्तचर पता लगाने में नाकाम हो रहे थे। प्रतिशोध गुरुदेव ले रहे थे, इसलिए उनके गुप्तचर ही नहीं बल्कि राजा देवदत्त का मंत्रिमंडल भी गुत्थी सुलझाने में असमर्थ हो रहा था। राजा देवदत्त को अपने मंत्रियों की भी सूझबूझ पर अब शर्मिंदगी हो रही थी। इधर राजमाता को गुरुदेव पर गर्व हो रहा था, क्योंकि बदला पूरा हो रहा था। अब आखिरी मृत्यु पत्र को अंजाम देना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अब बारी सेनापति की थी, जो कि राजमहल में एक निवास में ही रहता था। गुरुदेव ने अपने गुप्तचरों को देवदत्त के सेनापति पर नजर रखने के लिए कह दिया था, और एक दिन जब